जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी एग्ज़ाम पेपर, जो कि फुल क्वेश्चन पेपर आपके 50 क्वेश्चन का रहने वाला है। और ये जो क्लास है, जो अभी इंडियन आर्मी ने जो आपके एग्ज़ाम में जो सिलेबस चेंज किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने 50 क्वेश्चन लाया है यहाँ पर। तो आप 50 का 50 क्वेश्चन कीजिए अगर आपका एग्ज़ाम अभी सामने में है तो, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इसीलिए अपने आप को टेस्ट कर लीजिए कि इसमें से आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। और ये जो आपका 50 क्वेश्चन है आप एग्ज़ाम के लेवल में ही है। तो इस क्लास में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक नहीं करा है तो लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बेस्ट क्लास लाने का हमेशा कोशिश करता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मुग़ल वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो मुग़ल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर क्या है। आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी है यानी बहादुर शाह जफर है, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो सकता है यहाँ पर। और यहीं पर अगर एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, मुग़ल वंश के संस्थापक कौन थे। तो मुग़ल वंश के संस्थापक जो थे ये थे बाबर थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर है अंतिम सम्राट, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सिंग वाले जो गैंडा है इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और साथ साथ में एक आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, गुजरात वाला। ठीक है ना, गुजरात के अंदर एक और है गिर नेशनल पार्क, ये आप एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। ठीक है ना, गिर नेशनल पार्क, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे है कि भारत का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। यानी कि अभी का जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है निर्मला सीतारमण। देखिए ये जो है अभी तक में वुमेन में यानी महिला में दूसरे आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, दूसरे वित्त मंत्री हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और साथ साथ में ये अपने कार्यकाल को पूरा करने वाली पहला आपका वित्त मंत्री है, महिला में निर्मला सीतारमण है। और पहला अगर यही क्वेश्चन में आपको आ जाए कि सबसे पहला वित्त मंत्री कौन है महिला में, तो ये थे इंदिरा गांधी थे। ठीक है ना, इंदिरा गांधी जो थे, ठीक है ना, पहला अब वित्त मंत्री थी। लेकिन वो कम से कम एक साल ही वो अपने आप को उस पद पर रहे थे। ठीक है ना, लेकिन ये निर्मला सीतारमण जो हैं 2019 से अभी तक हैं अपने पूरा कार्यकाल को पूरा करी हैं। और इसमें अगला पॉइंट जो दिया गया है आपका अमित शाह। तो अमित शाह जो हैं अभी ये होम मिनिस्टर हैं। क्या है, होम मिनिस्टर हैं यानी कि गृह मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह जो हैं ये रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और पीयूष गोयल जो है अभी आपका ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है मिनिस्टर हैं, कॉमर्स, ठीक है, एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री अभी पीयूष गोयल हैं। इससे पहले ये रेल मंत्री में थे। ठीक है ना। अब आगे है किसी भी अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने वाला पहला देश कौन है। यानी कि कोई भी स्पेस व्हीकल जो है भेजने वाला पहला देश कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आपका यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। आप यहाँ याद कर लीजिए, यहाँ पर सोवियत संघ। अगर आपको पता नहीं है नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है कि सिली पॉइंट शब्द किस खेल से के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए सिली पॉइंट जो है कौन से खेल में यूज़ किया जाता है, कौन से खेल से संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है क्रिकेट। क्रिकेट जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। तो श्रीलंका का जो पुराना नाम था ये था आपका सिलोन। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ये 1972 में ये इनका नाम सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका रखा गया था। ठीक है। आगे है कि भारत में लिग्नाइट कहाँ बहुजात में पाया जाता है। यानी लिग्नाइट का जो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जगह है इंडिया में वो कौन है। तो यहाँ पर स्टेट का नाम दिया गया है। तो स्टेट जो है आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे है कि कल्पना चावला का जन्म स्थान कौन है। यानी कि कल्पना चावला जो थे जो सबसे पहला जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारत के महिला थी, ये यूएस से गई थी, अमेरिका से गया था। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर उसका जन्म स्थान कहाँ है इंडिया में। तो ये है आपका करनाल। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। तो करनाल कहाँ पर है तो ये भी नोट कर लीजिए। अगर नहीं पता आप लोगों को तो हरियाणा में है।
ठीक है। आगे आ जाइए, थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी जो है ये आपका बैंकॉक है। तो ऑप्शन नंबर आपने अगर डी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को भी लगा कर देख लीजिए कि श्रीहरिकोटा को आपने कई बार सुना होगा, ये कौन से राज्य में है? ये भी देख लीजिए यहाँ पर आपके ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में है। तो श्रीहरिकोटा जो है ये है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये आपके उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर आपका सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए आपका सीरीज चल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का 50-50 क्वेश्चन का, और इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन ये रिपीट हो जाते हैं कभी कभी। अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो आप सीरीज वाइज चलिए यहाँ पर और अपने अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग आप उस क्लास को देखा कीजिए, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो पीवी सिंधु जो हैं ये आपके बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो भारत के कौन से शहर को? भारत के आपके जो हैं जयपुर, ये जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट ये कीजिएगा तो जयपुर जो है कौन से स्टेट में है, ठीक है ना। तो स्टेट का नाम कमेंट करिएगा जयपुर के बारे में, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर है स्थित है? तो भाखड़ा बांध जो है ये आपका सतलुज नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी जो है ये आपके क्रिकेट से जुड़ा हुआ ट्रॉफी है। आगे है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर। आगे है कि पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 में शुरू हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है मैं फास्ट में करवा देता हूँ। यानी देखिए जीके जीएस ऐसा आपका सेक्शन है, अगर आपको पता रहता है तो आपको क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर ऑटोमेटिक याद आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन तभी आपको लगे थोड़ा टाइम आपको मिलना चाहिए तो वीडियो को आप स्लो कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है यानी कि यूनाइटेड नेशन डे जो है हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि दशहरा त्यौहार किस भगवान से जुड़ा हुआ है? तो दशहरा त्यौहार जो है ये भगवान राम से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जो था ये था आपका जलालुद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? तो ये है पानी का अवशोषण। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि डायनेमो का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डायनेमो का यूज़ जो है किस लिए किया जाता है? तो ये बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आगे है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन के बारे में जो नियम है, ठीक है, गति का नियम जो है और भी जो है, तो ये आप सभी नोट कर लीजिएगा, आप एग्जाम में कई बार आ गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है तीसरा नियम क्या है, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? ये जो है हर क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होता है। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आपका करेक्ट आंसर है। आगे है कि एक अपमार्जनक है, यानी कि डिटर्जेंट कौन है, क्या है? ये साफ करने का साधन है, क्लीनिंग एजेंट है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए दूरबीन का यानी कि टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। कभी कभी दूरबीन भी आपके ऑप्शन में लिखे हुए मिल जाएगा। आगे है कि विटामिन सी का समृद्ध स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का जो रिच सोर्स है ये ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, नींबू जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और आपका मछली जो है ये आपका विटामिन डी इसमें भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर है विटामिन सी, यानी कि खट्टे फल या फिर कुछ भी रहता है ना, खट्टा चीज़ में ज़्यादा रहता है आपका ये विटामिन सी रहता है। यानी कि फल में ज़्यादातर जो रहेगा ना, तो फल में ज़्यादातर में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि आप नींबू हो गया, टमाटर हो गया, गुआवा हो गया, ठीक है, इस सब में आपका विटामिन ज़्यादा पाया जाता है।
ठीक है। आगे है कि समुद्र तल पर वायु दाब क्या है, यानी समुद्र तल पर जो एयर प्रेशर होता है वो कितना होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन गौर से देख लीजिए, बोल रहा है नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका कैथोड रे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि वायु पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाई जाती है, यानी वायु जो है, एयर जो है, यह पृथ्वी के क्षोभ मंडल में यानी कि ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा न तो एक तत्व है और न ही एक यौगिक है, ना तो ये यौगिक है ना एक तत्व है, ये कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में है वायु जो है यानी एयर जो है, या ये तो ना तो एक तत्व है ना एक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि कौन सा जो है इसमें केमिकल चेंज है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पर, और इस ऑप्शन में गौर कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, केमिकल के बारे में बात किया गया है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में दिया गया है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आप सी पर आएंगे ना, यानी कोयले का जलना जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है ये होता है आपका 21%। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। आगे है कि एक परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है, यानी एक परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो टोटल 8 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो है ये आपका गढ़वा लोहा है, यानी कि रॉट आयरन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, यानी कौन सा विटामिन जो है ये आपका फैट में घुलनशील होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन को देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है यानी विटामिन डी है, तो आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो कभी कभी आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, कभी कभी आपको विटामिन ए भी मिल जाएगा, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ई में जो होता है ये सारे फैट में यानी कि वसा में घुलनशील होता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर ए, डी, ई और के जो होता है ये फैट में घुलनशील होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर आगे 15 क्वेश्चन आपके मैथ के लिए है, तो मैथ जो है अपने अकॉर्डिंग कीजिए और यहाँ पर मेरे आंसर से मैच करिएगा। जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जो मैं आंसर बताऊँगा उस आंसर से आप लोग मैच करिएगा। ठीक है ना, बस आपको लास्ट तक देखना है इस मैथ का भी पार्ट को। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं 21/15 यानी 21/15 दिया गया है, बराबर में x/45 दिया गया है। तो यहाँ बोल रहा है कि x का वैल्यू कितना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15x हो जाएगा, ये बराबर में कितना हो जाएगा 21 गुना में 45 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा आपका 21 गुना में 45 बटा में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 से काट दिए, 15 तिया 45 और 21 तिया 63 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। आगे है कि बगीचे में 3136 पेड़ हैं और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां की, यानी जितना पेड़ है उतना पंक्ति भी है, तो बोल रहा है पंक्ति की संख्या कितना है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आप ऑप्शन नंबर में देख लीजिएगा वर्गमूल निकाल के, तो यहाँ पर देख लीजिए वर्गमूल निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको सिंपल और बेसिक तरीका बताता हूँ। लास्ट से क्या करना है, यहाँ पर जोड़ा लगाना है, यहाँ पर जोड़ा लगाना है, यहाँ तक 5 से लगाएंगे तो 5 पंचे 25 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 5 आपने यहाँ करा है तो 5 इसमें आपको ऐड भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे अब आपका 36 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 से लगाएंगे ना तो 6 यहाँ रखना पड़ेगा और 6 यहाँ से गुना भी करना पड़ेगा इसको, तो 36 यानी 636 आपका यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा, यानी कितना आपका आ गया यहाँ पर तो 56 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आप ए में जो है दिया गया है। तो और भी इसके तरीके हैं, आप यहाँ पर इन दोनों को गुना भी कर सकते थे ऑप्शन में चेक करने के लिए, वैसे भी बना सकते थे, अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ आपको पता होगा। आगे है कि 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दुगुनी है और तीसरी भी त्रिगुणी है, तो यदि 3 संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे बड़ी संख्या कितना है। अब देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर
क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में जितने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको क्वेश्चन को अगर एक बार में समझ नहीं आए ना, दोबारा तिबारा पढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इस चीज़ का प्रैक्टिस आप घर से ही करके जाइए, और एग्जाम में कभी डाउट हो तो आप एक बार दो बार क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा आप अपने अकॉर्डिंग, जब तक समझ में ना आए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए दूसरी पहली से दुगुनी है, यानी दूसरा जो है पहला से दुगुनी है, तो मैं मान लूँगा कि इसका फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर मैं कितना मान लूँगा, यहाँ पर x मान लूँगा। तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा आपका, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दुगुनी है ना, तो दुगुनी हो जाएगा 2x हो जाएगा। और तीसरी भी तिगुनी है, यानी तीसरी, यानी कि यही कह रहा है कि पहले से तिगुनी है, तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब तीनों का औसत मुझे दिया है कितना, 66 दिया है ना, तो औसत कैसे निकालते हैं हम लोग, पहला नंबर को जोड़ते हैं, दूसरा नंबर को जोड़ते हैं और तीसरे नंबर को जोड़ते हैं, और उसमें 3 से भाग लगा देते हैं, तो आपका क्या निकल जाता है, औसत। तो औसत मुझे दिया गया है 66। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर मैं x का वैल्यू निकालता हूँ। देखिए ऊपर को मैं तीनों जोड़ूंगा ना, x 2x और 3x कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी कि 6x बटा में 3 बराबर में 66 हो जाएगा। ये कुछ नहीं बटा में 1। अब देखिए यहाँ पर इससे गुना करूँगा ना, तो कितना हो जाएगा 6x, और इससे गुना करूँगा कितना हो जाएगा, बराबर में 66 गुना में 3 हो जाएगा। अब x बराबर में कितना हो जाएगा, 66 गुना में 3 बटा में 6 हो जाएगा। अब काटूंगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 छके 66, 11 या 33 हो जाएगा आपका यहाँ पर x का वैल्यू। तो बोल रहा है बड़ी संख्या कौन सा है। अब तीनों में देख लीजिए, यहाँ पर x दिया गया है, 2x दिया गया और 3x दिया गया है, तो 3x जो है सबसे बड़ा संख्या है। तो यहाँ पर 3x दिया गया है, तो 3 गुना में x वैल्यू 33 है ना, 33 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 33 या 99 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं समझाया हूँ तो आपको टाइम ज़्यादा लगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, आगे दिया गया है कि 8 भुजाओं वाले एक समबहुभुज की 2 आसन्न भुजाओं के बीच का कोण कितना है। यानी कि मान लिया जाए टोटल इसमें 8 भुजा ऐसे दिया गया है, ऐसा आपका बनाया गया है आपका एक, ठीक है ना, 8 भुजा वाला। तो आसन भुजा मतलब क्या, 2 ऐसे भुजा, 2 जो एडजस्टेंट जो सटा हुआ भुजा रहता है उसके बीच का कोण कितना है, या फिर ये इसका बीच का कोण कितना होता है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला अगर पता है तो ठीक है आंसर निकालिए, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। देखिए 2 आसन्न कोणों के बीच का कोण जब 8 भुजा रहेगा तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू में 180 अपॉन में n होता है। तो n क्या रहेगा यहाँ पर, जितना भुजा रहेगा उस भुजा की संख्या यहाँ पर देंगे, ठीक है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर n के बराबर में कितना दिया गया है, n बराबर में 8 दिया गया ना, 8 भुजा दिया गया है ना, तो यहाँ पर n का वैल्यू रख दीजिए 8, 8 माइनस 2 गुना में 180 बटा में n कितना है, तो यहाँ पर 8 है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुना में 180 बटा में 8। अब काटिए, यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से काटूंगा तो 2 चौका 8, 2 से काटूंगा 3 हो जाएगा, 4 से काटूंगा कितना हो जाएगा, 4 चौका में 16 और 4 पंजे 20, 45, यानी 3 गुना में 45। अब गुना करेंगे तीनों को तो कितना हो जाएगा, ये 45 90 135 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो इसमें मेन क्या था, आपका फॉर्मूला था, फॉर्मूला यानी 2 आसन्न कोणों के बीच का कोण कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है, अपने अकॉर्डिंग आप नोट कर लीजिएगा। आगे है कि साधारण ब्याज पर 5% प्रति वर्ष की दर से 450 रुपये कितने समय में 540 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ क्या पूछ रहा है कि आपको टाइम पूछ रहा है कितने समय में, यहाँ पर आपको टाइम पूछ रहा है। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज में टाइम ब्याज क्या होता है, SI इंटू में 100 अपॉन में रेट इंटू में प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर SI नहीं दिया गया है, बोल रहा है 450 रुपया जो है ये 540 रुपया हो जाता है। यानी कि यहाँ पर 540 माइनस में 450 करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, ये आपका निकल जाएगा 90। ये क्या है आपका SI निकल जाएगा, यानी ब्याज जो बढ़ेगा वो ब्याज ही रहेगा ना। और आपको रेट यहाँ पर दिया गया है कितना, तो 5% दिया गया है, और प्रिंसिपल भी दिया गया है कितना, तो प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया गया आपका, तो 450 दिया गया है, तो 450। अब आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल लीजिए। तो क्या फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, यानी टाइम बराबर क्या था, तो SI था, तो SI में कितना दिया गया है 90, तो 90 गुना में 100 बटा में रेट कितना दिया गया है, तो 5%, तो 5 गुना में आपका प्रिंसिपल कितना दिया 450। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर निकल जाएगा।
देखिए यहाँ पर यहाँ से काटेंगे तो कितना 5 हो जाएगा, 5 25 काटेंगे तो 4, यानी कि काट के 4 निकल जाएगा आपका पूरा। इससे आप यहाँ से आप सॉल्व अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। 4 आपका वर्ष आपका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। अब आगे आ जाइए, आगे दिया गया है कि एक कस्बे की जनसंख्या कितना है। अब इतना से बढ़कर एक पहली जनसंख्या इतना था, अब बढ़ के इतना हो गया, तो आपको जनसंख्या का प्रतिशत निकालना है। तो जनसंख्या का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, पता है आपको, कितना पहले बढ़ा वो देख लीजिए। तो पहले कितना बढ़ा, तो देखिए बढ़ा कितना, तो आपका इतना से इतना बढ़ के हो गया ना, 13 8 9 18, यहाँ पर बटा में पहले माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 133 575 माइनस कर दीजिए, बटा में कितना हो जाएगा आपका। देखिए पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो इतना में से मैंने इतना को माइनस कर दिया। देखिए इतना में से मैंने इतना को यहाँ पर माइनस कर दिया यहाँ पर, और बटा में मैं क्या करूँगा, बटा में कितना से भरा है, इतना से भरा है ना, तो आपका 133 और 575 और गुना में 100 कर दीजिए। अब जो काट के आएगा ना वो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार मैं फ्रेश इसको कर देता हूँ यहाँ पर, और अपने अकॉर्डिंग आप लोग इसका आंसर आप लोग निकाल के और कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर मैं सॉल्व करने के लिए मैं इतना अभी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया कैसे बना है, बस आप लोगों को यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में आ जाइए, क्या दिया गया है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 2 घंटे और 40 किलोमीटर की प्रति घंटा गति से 1 घंटे की यात्रा करती है, तो कार का औसत गति कितना है। तो मैंने क्या बताया था इसके लिए फार्मूला, देखिए औसत गति निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो कुल दूरी कितना चला, कुल दूरी कितना चला, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 2 घंटे, यानी कि 120 किलोमीटर चला ना। 1 घंटा में 60 किलोमीटर, 2 घंटे में 120 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 1 घंटा चला ना, यानी कि 40 गुना में 1 यानी कि 40 किलोमीटर। यानी कैसे मैं निकालूंगा पहले देख लीजिए, देखिए यहाँ पर एवरेज, ठीक है ना। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में कितना होता है, टोटल टाइम। देखिए यहाँ पर यानी कि औसत स्पीड बराबर में, औसत चाल बराबर में कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो दूरी बराबर का फार्मूला क्या होता है, दूरी का जो फार्मूला होता है ना, स्पीड इंटू टाइम होता है ना, पता है ना। तो स्पीड दिया गया आपका 60 और टाइम दिया गया आपका 2 घंटा यहाँ पर दिया गया है, तो 2 प्लस, ठीक है, कुल दूरी में निकाल रहा हूँ, कुल दूरी निकाल रहा हूँ इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो पहला आपका दूरी इतना हो गया, दूसरा दिया गया है 4, कितना दिया गया 40, और समय दिया गया 1, ये आपका इससे कुल दूरी निकल जाएगा। और कुल टाइम कितना लगा, पहले लगा 2 घंटा, ठीक है, बाद में कितना लगा 1 घंटा लगा ना, तो बाद में 1 घंटा मैं कर दूंगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहीं से। अब कितना हो जाएगा, 60 दुना में 120 प्लस में 40 बटा में 3 हो जाएगा, यानी 160 बटा में 3, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 3 3 ऐसे इतना, यानी 53.33 ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। तो टाइम एंड वर्क में बस 3 ही फार्मूला है, आप 3 फार्मूले को याद कर लीजिएगा, टाइम एंड वर्क जो है आपके पूरे पूरे बन जाएंगे, ठीक है। आगे है कि आपको इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल ऐसे निकाल दीजिए डायरेक्टली सिंपल तरीके से आप लोग, 33 71 6 9। अब देखिए ऐसे कर दीजिए आप लोग, और दाएं तरफ से आप पेड़ बना लीजिए, दाएं तरफ से का जोड़ा बना लीजिए। यहाँ पर 4 से लगाएंगे, 4 चौका में 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 5 से लगा देते 5 5 25, इससे ज़्यादा हो जाता ना, 4 से यहाँ पर ऐड भी करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 71 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 से लगाना पड़ेगा आपको। देखिए 88 64 ना, यहाँ पर मैं एक अप्रॉक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए 88 64 का 4 हाथ में 6 हो जाएगा, 88 64 और 6 70, यानी घटा के आपका हो जाएगा ये 7 4 11, और यहाँ पर ये 6, ये आपका इतना निकल गया। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6 और 9, यहाँ आपको 8 ऐड भी करना पड़ेगा, 8 8 16 साथ में 1 8 1 9 96, यानी अब क्या लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, तो 7 लगाना पड़ेगा। कुछ ऑप्शन का मैं हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है ना, 7 लगाना पड़ेगा। अब 7 से गुना करिए, 7 से गुना करेंगे कितना, 7 49 के 9 हाथ में आपका हो जाएगा 4, 7 7 42 7 46 हाथ में 4, 9 से 63 4 4 67, ये पूरा पूरा कट गया ना आपका, यानी कि 487 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। और ऑप्शन में आप ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ पर एक आंसर पर आपका 9 दिया गया ना, तो 7 और 7 गुना करेंगे 2 बार, तो 7 7 49, यानी कहाँ स्थान पर 9, आपका ऑप्शन नंबर 1 आ सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नहीं आएगा, क्योंकि देखिए आप 8 दिया गया ना, तो 8 और 8 गुना करेंगे तो 88 64 हो जाएगा, 88 64 हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि 5 को 5 से गुना करेंगे एक स्थान पर, 5 5 25, एक स्थान पर तो यहाँ पर 9 दिया गया है, ये भी नहीं आएगा। एक ही आ सकता है, तो आप इसमें और इसमें चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी भी यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि देखिए 5 दिया गया ना, तो 5 5 से 25, यहाँ पर दिया गया है 23, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आएगा। तो अब इसको ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए आगे है कि आंकड़े का माध्य क्या है, आंकड़े का माध्य क्या है। देखिए ऐसे कंडीशन में इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, जितने सारा नंबर दिया रहे ना, इसको आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हुए क्रम में पहले सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, सबसे इसमें छोटा कौन सा है। देखिए सबसे छोटा जो आपका दिया गया 25, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 25 पहले, उसके बाद कौन सा दिया गया है, तो 25.8, 25 पॉइंट में 8, उसके बाद कौन सा दिया गया है, तो 25 के बाद आपका 27 दिया गया, 27 यहाँ पर कर लीजिए। 27 के बाद क्या दिया गया है, तो आपको 28 दिया गया, 28 कर लीजिए। 28 के बाद क्या है, तो 29 है, 29 कर लीजिए। उसके बाद दिया गया आपका 30, तो 30 कर लीजिए। उसके बाद आपका 30 के बाद क्या दिया गया है, आपका 35, फिर 38, 35 और 38। देखिए यहाँ पर अब अरेंज करने के बाद जो बीच का नंबर रहेगा ना, उसको ले लेंगे। देखिए यहाँ पर कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 8 वाला क्या आ जाएगा, 8 वाला है कि इन दोनों नंबर को लेना पड़ेगा आपको। देखिए 3 हमने इधर से छोड़ दिया, 1 2 3 छोड़ दिया इधर से, और 1 2 और 3 इधर से छोड़ दिया, यानी कि आपको 28, ठीक है ना, 28 यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ठीक है ना, 28 और यहाँ पर 29 आ गया। देखिए अगर बीच में एक ही नंबर आता ना, तो यहाँ पर एक ही नंबर आपका आंसर हो जाता, लेकिन अगर बीच में 2 नंबर आ रहा है ना, ठीक है, तो आपको दोनों को ऐड करके यहाँ पर 2 से भाग लगाना पड़ेगा, ये आपका माध्यक निकल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 8 9 17 का 7 में 1 और 2 2 4 1 5 बटा में 2, अब यानी कि 28 गुना 56, 28.5 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन इसमें बीच में एक ही नंबर आता था, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर है बीच में, इसीलिए हमने दोनों को जोड़ के और 2 से भाग लगा दिया है, यही आपका यहाँ पर आंसर है। अब अगले क्वेश्चन को भी कीजिए, और ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बस पढ़ना है। क्या कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में यदि AB BC CD और AC बराबर ABD है, तो चतुर्भुज ABCD क्या है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज है जिसमें AB BC और CD, यानी एक मैं बनाता हूँ, AB है ये, ठीक है ना, आपका BC है ये, ठीक है ना, BC है, और आपका CD है, आपका CD है। ये क्या है, तीनों क्या है, बराबर है, ये तीनों क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो ये भी तो आपका बराबर ही हो जाएगा ना, ये भी तो आपका बराबर ही हो जाएगा। जब आपका तीनों भुजाएं चारों भुजाएं बराबर है, तो वो किस में होता है, वर्ग में होता है ना, या स्क्वायर में होता है ना, सभी भुजाएं बराबर होता है, तो आपका वर्ग है। बस डायरेक्टली आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बस इसमें समझने वाली बात था। आगे दिया गया है, यदि कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे सेकंड में मीटर में व्यक्त करना है, यानी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है आपको। तो मैंने क्या बताया था, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर 18 पंचे 90, 5 पंचे 25, आपका मीटर पर सेकंड आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ये, ठीक है। आगे है कि किसी वस्तु पर क्रमशः 10, 20 और 40% की छूट दी गई है, तो कुल छूट कितनी है। इसे पिछले वाला क्लास में मैंने बता दिया था कैसे बनाना है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और मैं इसमें इस बार बता देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। आपको क्या करना है, 100 माइनस में ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और 100 गुना में जितना यहाँ पर दिया 10 दिया रहे ना, इसको 100 में से कम कर लीजिए। 100 में से कम करेंगे कितना बचा, 90 बच जाएगा ना, तो 90 बटा में 100 कर लीजिए। फिर गुना करिए, फिर 100 में से इसको कम करिए 20 को, तो कितना 80 बच जाएगा ना, तो 80 बटा में 100 कर लीजिए, ठीक है ना। फिर आपको 40 दिया गया ना, तो 100 में से कम कर लीजिए, कितना बच जाएगा 60, 60 बटा में 100। अब जो आपका आंसर आएगा काट के, यही आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करता हूँ अभी हम। तो 100 माइनस में ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 0 0 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 1 0 1 0 कट जाएगा। क्या बच जाएगा आपका 9 गुना में 8 गुना में 6 बटा में 10, यानी 100 माइनस में 9 × 72, और 72 को 100 गुना का कितना हो जाएगा, ये 72 को 100 गुना करने पर 100 माइनस में 72, 6 दुना 12 2 हाथ में 1, 9 × 72 73 बटा में 10 ना। अब देखिए यहाँ पर कितना बच जाएगा, अगर यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर 0 हटाऊँगा ना, यहाँ पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आपका आ जाएगा
देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ पर सॉल्व करता हूँ फिर से। 9 × 72, 72 को आप 6 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 का 2, हाथ में 1, 6 से 42, 1 43, यहाँ पर 43 आता है यहाँ पर, ठीक है ना, 43। अब देखिए यहाँ पर कितना बच जाएगा, 100 माइनस में 43 पॉइंट में 2 यानी कि 44, यानी कि 44, 66 में आपका 8, ऑप्शन नंबर ये 46 नहीं 56.8 आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी में हो जाता है। इसको आपको इसको देख लीजिए और अपने अकॉर्डिंग जितने फास्ट में कर सकते हैं आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे दिया गया है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है तो उसके त्रिज्या कितना होगा। यहाँ पर आपको एरिया दिया है कितना, तो एरिया दिया गया है 616 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर दिया गया ना, पाई आर स्क्वायर यानी कि 616, यानी कि पाई का वैल्यू कितना है 22/7 गुना में आर स्क्वायर दिया बराबर में 616 यानी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 616 बटा में यहाँ पर हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। इसको आप इस तरफ करेंगे तो अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। देखिए सॉल्व करेंगे ना, 11 दूना में 22 और 11 से 11 पंजे 55, 11 छक 66, 2 से काटूंगा कितना हो जाएगा 28, 28 सत्य कितना होता है, यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 28 सत्य, तो आप ऐसा करूँगा 28 आप यहाँ कर लीजिए, यहाँ मैं साफ यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर जगह कम बचा यहाँ पर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो 28 गुना में 7 यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 4 सत्य 28, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है 2 गुना में 2 गुना में 7 गुना में 7, ठीक है ना। यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर आर बराबर कितना हो जाएगा 2 और 7 ले लीजिए, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो 2 में से मैं 1 निकालूंगा तो यहाँ हो जाएगा और 7 में से 1 निकाल कितना हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आपको मेन इतना देखना है आपको फॉर्मूला, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है यही आपको आंसर यहीं से निकालना है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दीजिए, मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ अलग अलग कर देता हूँ, अपने अकॉर्डिंग जैसे आप मन में आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, आगे है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो वह 300 हो जाती है, तो संख्या क्या है। यहाँ पर आप संख्या मान लीजिए, यहाँ पर नंबर में मान लेता हूँ x। अब x में कितना % की वृद्धि होती है, तो x प्लस में x में 20% की यानी 20 बटा में 100 वृद्धि होती है। अब यानी कि ये 300 हो जाता है, तो कितना बन जाएगा आपका देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर ऐसे भी कर लेना है या फिर डायरेक्टली आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर इसको भी ऐसे बना लीजिए, x में x का 20% वृद्धि होती है ना, इसलिए मैंने प्लस करा। आप इसको ऐसे भी कर लीजिए, x इंटू में 120 बटा में 100 बराबर में 300, ठीक है। यानी कि देख लीजिए यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 300 गुना में 100 बटा में 120 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा आपका, ठीक है ना। अब 3 से काटेंगे 3 चौका 12 और 3 से काटूंगा 3 10, 4 से काटूंगा 4 25 से, यानी कि 250 आपका यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। 25 दहें के 250 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे है कि यदि किसी संख्या का योग का 70% आपका 49 के बराबर में है तो संख्या का योग कितना है। मैं मान लेता हूँ संख्या कितना x और y है, तो x प्लस वाई का 70 बटा में 100 कितना दिया गया 49 ना, तो बोल रहा है इसका योग कितना है ना, ये पूछ रहा है आपको ना। तो यानी कि आपको यहाँ पर देखना है x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा 49 गुना में 100 बटा में 70। ये मैंने इसको इस तरफ कर दिया है, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब 0 से 0 कट जाएगा, 7 7 49, 7 हैं के 70। ऑप्शन नंबर ये आपका किस में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है ना। तो अभी हमने 50 क्वेश्चन करवाया है और यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है। एक बार इसी लेवल में एग्ज़ाम आएंगे, तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए। और भी जो क्वेरी है आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अगले क्लास में फिर से कर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद, जय भारत।